वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें सानिया 9 मई में मुलविस 25 मुजरिमों को 2 से 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई है। ISPR के मुताबिक जिना हाउस हमले में मुलविस जान मोहम्मद खान और मोहम्मद इमरान महबूब को 10 साल कैद बामुशक्कत सजा सुना दी गई है। GHQ हमले में मुलविस राजा मोहम्मद एहसान को भी 10 साल कैद बामुशक्कत सुना दी गई है। पंजाब जजमेंटल सेंटर मुर्दान हमले में मुलविस रहमतुल्लाह और PAF बेस मियांवाली हमले में मुलजिम अनवर खान को भी 10 साल कैद बामुशक्कत सजा सुना दी गई है। बन्नू कैंट हमले में मुलविस मोहम्मद आफाक खान को 9 साल कैद बामुशक्कत सजा सुना दी गई है। चकरदा कला हमले में भी मुलविस दाऊद खान को 7 साल कैद बामुशक्कत सजा सुनाई गई है। ISPR के मुताबिक 9 मई 2023 को कौम ने सियासी तौर पर भड़काए गए इश्तियाल अंगेज तशद्दुद और जलाओ घिराव के अफसोसनाक वाक़यात देखे। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात पाकिस्तान की तारीख में एक स्याह बाब की हैसियत रखते हैं। ISPR का यह भी कहना था कि पुरतशद्दुद वाक़यात कौम के लिए सदमा है। सजा याफ्ता मुजरिमों के पास अपील और दीगर कानूनी चाराजोई का हक हासिल है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR का कहना है कि सही मायनों में मुकम्मल इंसाफ उस वक्त होगा जब 9 मई के मास्टरमाइंड और मंसूबा साजों को आईन और कानून के मुताबिक सजा मिल जाएगी। ISPR की जानिब से जारी बयान में बताया गया कि फौजी अदालतों ने 9 मई के वाक़यात में मुलविस 25 मुल्जिमान को सजाएं सुना दी हैं। कौम ने 9 मई को सियासी तौर पर भड़काए गए इश्तियाल अंगेज तशद्दुद और जलाओ घिराव के अफसोसनाक वाक़यात देखे। सियासी प्रोपेगेंडे झूठ का शिकार बनने वाले लोगों के लिए ये सजाएं तंबीह हैं कि मुस्तकबिल में कानून को हाथ में ना लें। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा का कहना है कि नफरत झूठ पर मबनी सियासी बयानी की बुनियाद पर मुसल्लह अफवाज की तनसीबात पर मुनज़्ज़म हमले किए गए। पुरतशद्दुद वाक़यात पूरी कौम के लिए एक शदीद सदमा है। ISPR ने मजीद कहा कि 9 मई की सजाओं का फैसला कौम के लिए इंसाफ की फराहमी में एक अहम संग मील है। मुतादिद मुल्जिमान के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी की मुख्तलिफ अदालतों में भी मुकदमात ज़ेर समात हैं। दीगर मुल्जिमान की सजाओं का ऐलान उनके कानूनी अमल मुकम्मल करते ही किया जा रहा है। 9 मई के मुकदमे में इंसाफ फराहम करके तशद्दुद की बुनियाद पर की जाने वाली गुमराह और तबाहकुन सियासत को दफन किया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि आज 9 मई के 25 मुल्जिमान को सजाएं सुनाई गई हैं। होना तो ये चाहिए था कि अमेरिका बरतानिया की तरह फौरी तौर पर इंसाफ दिया जाता। ताक़ीर ने मुल्जिमान और इनके सहूलतकारों के हौसले बढ़ाए। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा कि 1 तारीखी दिन की मजम्मत से भी गुरेज किया गया। शोहदा और गाजियों की तौहीन करने वालों को हीरो बनाया गया। जो कारकुन इस्तेमाल हुए कानून के हाथ उनके गिरबान तक पहुंचने हैं। ख्वाजा आसिफ का मजीद कहना था कि मनसूबा साजों पर हाथ डालने तक इस सिलसिले का अख्तिताम नहीं होगा। ऐसे अनासिर के हौसले वतन दुश्मन बढ़ाते रहेंगे। अब बात करेंगे चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल कमीशन के होने वाले इजलास के। इजलास में जुडिशल कमीशन रूल्स के मुजव्वज़ा ड्राफ्ट का जायजा लिया जा रहा है। इजलास में आईनी बेंच जजेस की तौसी के मामले पर भी गौर जारी है। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच की मुद्दत 4 जनवरी 2025 को खत्म हो रही है। जुडिशल कमीशन की जानिब से आईनी बेंच ने 2 माह के लिए बनाया गया था। इंटेलिजेंस एजेंसी से रिपोर्ट लेने की मुखालफत भी कर दी गई। उन्होंने कहा कि जजेस के रूल्स आइन के हल्फ के मुताबिक होने चाहिए वरना गलत इस्तेमाल हो सकता है। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने जुडिशल कमीशन के इजलास से पहले एक और खत लिख दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को खत लिखा है। खत के मतन के मुताबिक रूल्स में आईनी बेंच के लिए जजेस की तैनाती का मैकेनिज्म होना चाहिए। आईनी बेंच में कितने जजेस हों इसका मैकेनिज्म बनाना भी जरूरी है। आईनी बेंच में जजेस की शमूलियत का पैमाना तय होना चाहिए। किसी जज ने आईनी तशरीह वाले कितने फैसले लिखे हैं ये एक पैमाना हो सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजेस तैनाती से मुतालिक रूल्स पर मजबूरी राय भी दी, जबकि जज तैनाती में इंटेलिजेंस एजेंसी से रिपोर्ट लेने की मुखालिफत की है। उन्होंने खत में लिखा है कि इंटेलिजेंस एजेंसी को किरदार दिया गया तो इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। जुडिशल कमीशन में पहले ही अक्सरियत एग्जीक्यूटिव की है। रूल्स पर मेरी राय इस तरमीम और कमीशन की आईनी हैसियत तय होने से मशरूत है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक अपनी पोजीशन वाज़े कर चुका हूँ। पहले फुल कोर्ट बनाकर 26वीं आईनी तरमीम का जायजा लेना चाहिए। जज आइन की हिफाजत और इसका दिफा करने का हल्फ लेता है। जजिस तैनाती के रूल्स भी इसी हल्फ के आकाज होने चाहिए। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला खैबर के इलाके राजगौल में ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 22 साला सिपाही आमिर सुहेल आफरीदी शहीद हो गया।
सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाई में 4 खारजी मारे गए। ISPR के मुताबिक खारजियों के गिरोह पाक अफगान बॉर्डर से दरअंदाजी की कोशिश कर रहा था। पाकिस्तान बारहा उबूरी अफगान हुकूमत से बेहतर बॉर्डर मैनेजमेंट का कहता आया है। तवक्को है उबूरी अफगान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी। सरकारी मुलाजमीन के अलाउंस से मुतालिक सिफारिशात के लिए आज अपनी कमेटी कायम कर दी गई। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब खुसूसी कमेटी के सरबराह होंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना अली परवेज़ मलिक सेक्रेटरी ख़जाना कमेटी में शामिल कर दिए गए। सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन सेक्रेटरी दिफा खुसूसी कमेटी के मेंबर होंगे, जबकि सेक्रेटरी दाखिला डिवीजन भी खुसूसी कमेटी का हिस्सा हैं। वज़ीर आज़म की मंजूरी से खुसूसी कमेटी के क़याम का नोटिफिकेशन जारी किया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी मुलाजमीन के मौजूदा अलाउंसेस पर नजरसानी की तजवीज़ का जायजा लेने के लिए बनाई गई है। नए अलाउंसेस से मुतालिक सिफारिशात भी खुसूसी कमेटी तैयार करेगी, जबकि खुसूसी कमेटी की जानिब से सिफारिशात वफाकी काबीना में पेश की जाएंगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने बुशरा बीबी की 32 मुकदमात में उबूरी जमानत मंजूर कर ली है। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में पेश हुई। जज अमजद अली शाह ने 26 नवंबर को डी चौक एहतजाज से मुतालिक बुशरा बीबी के खिलाफ दर्ज मुकदमात में जमानत की दरखास्त पर समाअत की। बुशरा बीबी समाअत के दौरान कमरा अदालत में मौजूद थी। बुशरा बीबी की जानिब से जमानती मशल्के भी जमा कराए गए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बुशरा बीबी की उबूरी जमानत 13 जनवरी तक मंजूर कर ली है। पालाचीनार में शादा आज 74वें रोज भी हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद है। मुतलका हुकाम के मुताबिक पाक अफगान बॉर्डर भी हर किस्म की तिजारत के लिए ताहाल बंद है, जिसके बाइस पालाचीनार शहर में अशियाए खुर्दनोश, अद्वियात, तेल, लकड़ी और LPG की किल्लत हो गई है। रास्तों की मुसलसल बंदिश से कारोबार जिंदगी बुरी तरह मुतासिर है। डिप्टी कमिश्नर पालाचीनार के मुताबिक उमायदीन के दरमियान जिरगे और मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चेयरमैन कौमी वतन पार्टी आफ्ताब शेरपाओ की रिहाइश का आमद। आफ्ताब शेरपाओ ने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खैर मकदम किया। पेशावर में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की आफ्ताब शेरपाओ से मुलाकात हुई। बाहिमी दिलचस्पी और सियासी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुल्क की मजबूरी सूरत हाल पर भी बातचीत की गई। मोहसिन नकवी ने खैबर पख्तूनख्वा खुसूसन कुर्रम में अमन के लिए इकदाम से आगाह किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में आफ्ताब शेरपाओ की सियासी खिदमत का हर कोई मुतारिफ है। एपेक्स कमेटी इजलास में कुर्रम में क़याम अमन के लिए अहम फैसले किए गए। KP के मुशीर बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि कोदम में बंकर्स गिराने और असलहा जमा कराने के बाद रास्ते मुकम्मल तौर पर खोल दिए जाएंगे। एक बयान में बैरिस्टर सैफ ने कहा कि एपेक्स कमेटी के फैसले की रोशनी में जिला कोदम को असलहे से पाक किया जाएगा। पायदार अमन के लिए जिले में बंकर्स को गिराने को यकीनी बनाया जाएगा। कोदम में रास्तों की बंदिश के बाइस दरपेश अवामी मसाइल का इदराक है। बैरिस्टर सैफ ने मजीद कहा कि अमन मुआहदे के बाद मामूलाती जिंदगी बहाल हो जाएंगे। बंकर्स गिराने और असलहा जमा करने के बाद रास्ते मुकम्मल तौर पर खोल दिए जाएंगे। हुकूमत कोदम में पायदार और देरपा अमन चाहती है। बैरिस्टर सैफ ने कहा बाज अनासिर कोदम में देरपा अमन के दुश्मन हैं। हुकूमत और JUI के दरमियान मदारिस बिल पर मुज़ाकरात कामयाब हो गए। नोटिफिकेशन जल्द जारी होने पर भी इत्तेफाक किया गया। वज़ीर आज़म ने वज़ारत कानून को आइन और कानून के मुताबिक नोटिफिकेशन जारी करने की यकीन दहानी करवा दी। मदारिस बिल के मामले पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात हुई। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, मौलाना असद महमूद भी मौजूद थे। मुलाकात में अय्याज सारिक, इसाक डार, आज़म रज़ी तारड़ और अता तारड़ ने भी शिरकत की। राना सनाउल्लाह, राजा परवेज अशरफ और कमर जमान का भी शरीक थे। मुलाकात में मौलाना फजल रहमान और वज़ीर आज़म के दरमियान मदारिस रजिस्ट्रेशन की तजवीज़ पर मुस्बत पेशरफ्त भी हुई। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वज़ीर आज़म से मदारिस बिल पर तफसीली गुफ्तगू हुई है। हमने कहा बिल पर जो सूरत हाल पैदा हुई उस पर हुकूमत फैसला करे। उम्मीद है हमारा मुतालबा माना जाएगा। 1-2 रोज़ में खुशखबरी मिल जाएगी। मौलाना फजल रहमान ने मजीद कहा कि सदर ने बिल पर जो एतराज़ करना था वो पहले ही आ चुका है।
एतराज पर स्पीकर का जवाब आने और आईनी मुद्दत गुजारने के बाद एक और एतराज नहीं बनता। मदारिस के रजिस्ट्रेशन से मुतालिक बिल एक्ट बन चुका है, इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाए। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा है कि 15 बोर्ड्स में से 10 बोर्ड्स इत पर मुत्तफिक हैं, उनको वजारत तालीम से मुंसलिक रहना है। हुकूमत को मदारिस के हवाले से किसी भी कानून या तरमीम पर तमाम मदारिस के बोर्ड को एतमाद में लेना चाहिए। हाफिज ताहिर अशरफी ने मजीद कहा कि अगर हुकूमत इत्तेहाद तंजीमात मदारिस को वजारत सनत के साथ मुंसलिक करने की इजाज़त देती है तो उन्हें कोई भी एतराज़ नहीं है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने एक बार फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात में ताउन की पेशकश कर दी है। अयाज सादिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुज़ाकरात करें, हमारे दरवाजे खुले हैं, कोई आएगा तो ना नहीं करेंगे, मगर लोगों को पकड़ा कर नहीं कह सकते कि आए मुज़ाकरात करें। अपोजिशन की मर्जी होगी तो हम सहूलतकारी करेंगे, बेहतरी के लिए जिसकी भी मेहनत करना पड़ी करेंगे। हुकूमत की कमेटी भी बन जाएगी तो बातचीत आगे चल पड़ेगी। सरदार अयाज सादिक ने मजीद कहा कि आयतुल कुर्सी और दुरूद शरीफ पढ़कर फूंकेंगे तो हालात बेहतर हो जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इजलास में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि बानी पीटीआई ने कहा कि जो भी मुज़ाकरात के लिए आए हम तैयार हैं, हम मोहसिन नकवी के साथ भी मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। सलमान अकरम राजा ने बानी पीटीआई का पैगाम कोर कमेटी मेंबरान तक पहुंचाया। जराये के मुताबिक तहरीक इंसाफ की जानिब से जुडिशल कमीशन के इजलास के लिए किसी भी जज का नाम ना देने पर इत्तेफाक किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पहले TORs तय किए जाएंगे। कोर कमेटी के इजलास में फवाद चौधरी पर सख्त तनकीद भी की गई। जराये के मुताबिक सलमान अकरम राजा का कहना था कि फवाद चौधरी बानी पीटीआई के खुद साख्ता तर्जुमान बने हुए हैं। बानी पीटीआई से फवाद चौधरी की 1 मिनट की मुलाकात होती है। फवाद चौधरी हम पर अपनी राय मुसल्लत ना करें। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाने पर एक आध दिन में पेशरफ्त हो जाएगी। तहरीक इंसाफ के साथ हर मामले पर बात हो सकती है, लेकिन गारंटी नहीं कि कौन सी मानी जाएगी और कौन सी नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात से पहले ही अगर ये कह दिया जाए कि ये बात मान ले तो फिर मुज़ाकरात की ज़रूरत क्या है। राना सना ने मजीद कहा बानी पीटीआई के खिलाफ 190 बिलियन पाउंड केस के फैसले का मुज़ाकरात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उनका मजीद कहना था कि मौलाना के मुतालिबात पर ऐसी सूरत हाल सामने आ गई है कि मसला जल्द हल हो जाएगा। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है कि मिसाइल पाबंदियों से मुतालिक क्रेडिट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बैरून मुल्क क़यादत को जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अमेरिका में पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन तमाम लोगों के साथ हाथ मिलाया जो पाकिस्तान की रियासत के दुश्मन हैं। एहसन इकबाल का मजीद कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो सियासी तौर पर तजुर्बा रखते हैं। अडियाला जेल में खुश मौजूद शख्स का रवैया इंतशार पर मबनी है। असल चीज़ ये है कि बानी पीटीआई क्या चाहते हैं। एहसन इकबाल का कहना था कि 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आने वाला है जो कि ओपन एंड शिट केस है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त अपने लिए कोई NRO हासिल करना चाहती है? इनके बानी को सजाओं में तखफीफ हो जाए या हुकूमत इस केसेस की पैरवी से पीछे हट जाए? हुकूमत की तरजीह है कि मुल्क में अमन व इस्तेहकाम हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फर्ज है कि पार्लियामान में आकर सियासत करें। शहर कायद से खबर है, जहां औरंगी टाउन बनारस कॉलोनी में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया है। रात गए डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के मुख्तलिफ मकामात पर सर्च ऑपरेशन के दौरान मुतादिद मुश्तबा अफराद जेरे हिरासत आए। देखते हैं ये रिपोर्ट। औरंगी टाउन थाने की हदूद बनारस पुल पर फायरिंग से शहरी जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक वाकया डकैती के दौरान मुजाहिमत पर पेश आया। शहरी के कत्ल को कई घंटे गुजरने के बावजूद पुलिस अब तक जाए बकवा को तलाश करने में मसरूफ। बनारस के पुल पर पुलिस चौकी तो कायम है, लेकिन पुलिस एहलकार मौजूद ही नहीं। मकतूल के अहल खाना के मुताबिक 33 साल जमाल खान को नए मॉडल की 125 मोटरसाइकिल छीनने के दौरान कत्ल किया गया। जमाल की 2 हफ्ते बाद शादी थी, घर में शादी की तैयारियां भी जारी थी। तो उधर रात गए थाना बिलाल कॉलोनी तैमूरिया
सिंधिया, नॉर्थ नाजिमाबाद और रिजविया पुलिस ने मुख्तलिफ मकामात पर सर्च ऑपरेशन किया। पुलिस के मुताबिक सर्च ऑपरेशन 31 दिसंबर की रात हवाई फायरिंग को मद्देनजर रखते हुए और जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ किया गया। पुलिस ने ऑपरेशन के दौरान मुख्तलिफ घरों, होटलों को चेक किया, जबकि चंद मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेकर तफ्तीश के लिए थाने मुंतकिल कर दिया गया।